तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 3, 4, 5 सितंबर को होने वाली थी वो समाप्त हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि आखिरकार इस सुनवाई के बाद हम लोग का पैसा कैसे मिलेगा, क्या हुआ। सारी अपडेट आप लोग इस वीडियो में एक एक विस्तृत जानकारी हम देंगे और हम लोग का पैसा अब कैसे मिलेगा उसका भी आप लोग को विश्लेषण हम बताने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारी आप लोग के जो मन में तरह तरह की बातें उठ रही है। इसके बाद कल का अपडेट हमने अपना यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया, कुछ रीज़न था, वो भी हम बताएंगे। तो चलिए, संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रूफ के साथ इस वीडियो में देने वाले हैं कि कल की सुनवाई में क्या हुआ, आगे आखिर भुगतान के मामले में क्या हुआ, कैसे पैसा मिलेगा। लोग जो हम लोग सोच रहे थे कि सहारा पोर्टल फेल हो चुका है तो सहारा के काउंटर से भुगतान होगा, उस पर क्या विश्लेषण चर्चा हुई, सारी जानकारी इसमें विस्तृत जानने वाले हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम सहारा के उस सेबी के उस सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के पोर्टल पर चलेंगे, ऑफिशियली जानकारी कुछ दे देते हैं। इसके बाद आप लोग को कल की सुनवाई की डिटेल जानकारी हम आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लाइव आ चुके हैं। वहाँ से थोड़ा सा इस केस का डिटेल हल्का ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आप लोग देखिए डायरी नंबर और डाल चुके हैं, जो सहारा से भी केस का मैटर था, और यहाँ पर ईयर 2012 और यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद इस केस को हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा डिटेल हल्का ले लेते हैं कि इस केस में अभी तक क्या जानकारी हुआ। इसके बाद कल वाली जानकारी आप लोग को हम इसमें देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर खुल चुका है सहारा वर्सेस सेबी वाला केस, जो कि इसका डेट अभी भी प्रेजेंट लास्ट 5/9 की लास्ट सुनवाई हुआ था, यानी आज इसकी सुनवाई नहीं होगी। और आज इसकी सुनवाई होती तो इसका जो है लिस्टिंग डेट आज भी 6/9 को दिखाता है, लेकिन अब 3 दिन के बाद इसका मतलब आज इसकी सुनवाई नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा बात, हम इसी पर अपडेट सोच रहे थे कि मिल जाए, अभी तक इसका अपडेट नहीं मिला है कि इसकी सुनवाई, अगली सुनवाई कब होगी। ऐसे तो हम आप लोग न्यूज़ दिखाएंगे कि कल की सुनवाई में क्या क्या फैसला हुआ है, लेकिन ये फाइनल हो गया कि आज इसकी सुनवाई क्लोज कर दी गई है, मतलब आगे इसकी सुनवाई के डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो उसकी जानकारी हम आप लोग ऑफिशियली दे देंगे। सबसे बड़ा देखिए, इस केस में आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। इसमें केस में 2 तरह की सुनवाई होने वाली थी। पहला कि सहारा सेबी के मैटर कि जो पैसा लेन देन था सहारा और सेबी में कि 25,000 करोड़ देना है, ये तो इतना पैसा मिला नहीं मिला, वो सहारा सेबी के मैटर अलग था। और दूसरा मैटर जो था हम लोग का होने वाला था कि हम लोग का पैसा, निवेशकों का पैसा कैसा मिला। पहला बात कि सहारा सेबी का मामला था कि सहारा आपस में पैसा लेन देन का मामला, वो तो सुनवाई हो चुकी, लेकिन जो हम लोग का मामला था निवेशकों का, कैसे पैसे मिले, जल्दी से जल्दी मिले, संपूर्ण जो था उसका अभी भी केस पेंडिंग रह चुका है, मतलब सुनवाई नहीं हो पाई। जैसे कि हम आप लोग देखिए, यहाँ पर पहला नंबर की बात दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को टैग मैटर दिखा देते हैं। टैग मैटर में ये तो सारा मामला जो था सबकी सुनवाई हुई, सहारा से भी अलग अलग विवाद था, पैसा लेन देन, उसका भी हम बताएंगे क्या सुनवाई। लेकिन इसी में देखिए यहाँ पर एक और सुनवाई था। यहाँ पर ये वाला केस जो हम लोग का मेन मुद्दा था, पैसा वाला, नगेंद्र कुमार कुशवाहा बस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें निवेशकों की बात चलने वाली थी, होने वाली थी कि अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला, आखिर हम लोग का पैसा कैसे मिलेगा, आगे क्या प्रक्रिया होगी। पोर्टल फेलुअर हो चुका है, इस पर सुनवाई आगे डेट टल चुकी है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। इसकी सुनवाई कब होगी, एक्सपेंशन फ्रॉम फिलिंग हो गया, मतलब इसकी सुनवाई आगे बढ़ चुकी। अब मेन मुद्दा जो निवेशकों का था वो नहीं हो पाई। तो आखिर क्या क्या सुनवाई हुई, उससे हम लोग को निवेशकों का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको ही जानकारी कल की सुनवाई के बाद आप लोग हम दिखाएंगे कि जो कल की सुनवाई हुई है उसका रिपोर्ट कार्ड अभी इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये तो बात फाइनल हो गई, 2 तरह की सुनवाई थी, सहारा से भी और एक ये वाला जो कि इसी केस में केस मैटर था, इसी यही वाला केस में नगेंद्र कुशवाहा यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं कि देखिए, अभी तक इसकी ऑफिशियली जो है कि जो रिपोर्ट कार्ड आने वाला था, जो इसमें भी जजमेंट ऑर्डर आएगा। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को जजमेंट ऑर्डर दिखा देते हैं। इस पर अभी भी 3, 4, 5 की जो सुनवाई की जजमेंट ऑर्डर था, अभी तक इस पर अपलोड नहीं किया गया है। अभी भी इसका बैक डेट का ही जजमेंट ऑर्डर जो लास्ट था सुनवाई 22/4/2024 वाली, वही दिखा रहा है। जैसे ही इस पर न्यू जजमेंट ऑर्डर ऑफिशियली जब आएगा, तभी विस्तृत जानकारी मिलेगी कि इसकी अगली सुनवाई क्या होगी,
एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल जानकारी मिलेगा आप लोगों को। तो जैसे ही जजमेंट ऑर्डर आता है उसकी विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को नए वीडियो में दे देंगे। लेकिन जो हल्का फुल्का ट्विटर हैंडल सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई में कल की सुनवाई जो हुआ, जो हम लोग आस लगाए थे कि हम लोग भी सुनवाई होगा निवेशकों का, तो उस पर क्या हुआ चलिए अब हम उस पर विस्तृत जानकारी देते हैं। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से जो जानकारी थी कि आज अब सुनवाई क्लोज कर दी गई है। अभी तक ऑफिशियली डाटा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही डाटा जारी होगा आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑफिशियल इसी तरह से हम डाटा दिखाएंगे। तो चलिए हम ट्विटर हैंडल के जरिए जो जानकारी मिली कल वाला अपडेट में और संपूर्ण जानकारी क्या हुआ अभी तक के टोटल केस में 3, 4, 5 को एक साथ हम मैच करके आप लोग को जानकारी साझा करने वाले हैं। उसमें एक बड़ी जानकारी मिली है काउंटर भुगतान वाला, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। उस पर क्या टिप्पणी किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, काउंटर भुगतान का जिक्र हल्का फुल्का हुआ है, उसको भी जानकारी दिखाएंगे और जो भी हुआ है सारी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम उस ट्विटर हैंडल के ओर चलते हैं और उसका संक्षिप्त विवरण हम लेते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं लाइफ लॉ एक ट्विटर हैंडल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर को दिखाता है, उसी से हम ये न्यूज़ निकाले हैं जो विस्तृत जानकारी नहीं है। एक बात बता, विस्तृत जानकारी जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा जो आप लोग हम जाकर दिखाएं तब तक आप लोग कुछ वेट करिए। लेकिन हल्का फुल्का जो हिंट है हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए एक कल का सुनवाई का पहले बता देते हैं, जो 5 तारीख की लास्ट सुनवाई थी उसमें क्या हुआ है हल्का दिखा देते हैं। सेबी सहारा केस सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 1 महीने में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। टोटल 10,000 करोड़ जमा करना है, लेकिन 15 दिन यानी 1 महीना के अंदर 1000 करोड़ का पहला किस्त देना है सुप्रीम सेबी को। इसके बाद और पैसा जो है वो 3 महीना के अंदर जमा करना है। ये कल का निर्णय से निकला है। जैसे दिखा देते हैं कोर्ट ने 1 महीने के भीतर 1 महीने के बाद फिर से मामले की सुनवाई करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सहारा ने कोर्ट के निर्देश को पालन किया नहीं। देखिए एक बात स्पष्ट है कि जो कुशवाहा जी का हम लोग का निवेशकों का बात नहीं हुआ है, वो 1 महीना के अंदर फिर से केस लिस्टिंग होगा। डेट फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही पोर्टल सहारा के से भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर ऑफिशियली जानकारी अपडेट होगा उसमें डेट जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये बताया गया है कि 1 महीना के भीतर फिर से सुनवाई होगी जिसमें मामला हम लोग का अब सुनवाई होगा, क्योंकि सहारा से भी मतलब मैटर लगभग क्लोज हो चुका है। अब हम लोग का ही निवेशकों का सुनवाई होगी, क्योंकि 3, 4, 5 का डेट मिला था लेकिन उसमें सिर्फ सहारा सेबी के मैटर ही चल पाया, उसी में टाइम ख़त्म हो जाएगा बहुत, क्योंकि बहुत सारा आईए में फाइल था। इसलिए हम लोग का जो आईए फाइल था निवेशकों का फाइल था वो नीचे था, इसलिए नहीं सुनवाई हो पाई। लेकिन 1 महीना के भीतर उसकी सुनवाई होगी, निवेशकों की सुनवाई होगी, सुनिश्चित किया जाएगा उसमें कि पैसा कैसे मिलेगा। आगे देखिए इसमें क्या हुआ है टोटल मामला आप लोग बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनी सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग स्टेटमेंट के इन्वेस्टमेंट को अगले 30 दिनों के भीतर सहारा से भी रिफंड पोर्टल में 1000 करोड़ रुपया देने के भीतर निर्देश किया है, जिसमें इनका जो है कि कोर्ट में मुंबई कंपनी के वर्सोवा लैंड डेवलपमेंट के लिए जेवी में एंट्री करने ग्रुप को प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। देखिए हम बता देते हैं आपको कि एक इनका वर्सोवा में वेटलैंड है, मतलब ज़मीन है, जिसमें से उनको बोला गया है कि आपको 1000 करोड़ रुपया 15 दिन के भीतर देना है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो जो आपका वर्सोवा मुंबई का लैंड है उसे भी अपने तरीक़ा से बेच करके पैसा ले लेगी, या तो आप अपना पैसा 30 दिनों के भीतर बेच करके दें, क्योंकि अभी भी 10,000 करोड़ देना है, जिसमें 1000 करोड़ 1 महीना के अंदर मांगा गया है 15 दिन के भीतर, और जो बचा पैसा 9000 करोड़ होगा लगभग, वो 3 महीने के अंदर आपको पैसा देना है। इस सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश दे दिया गया है। अगर नहीं देते हैं तो इनका जो प्रॉपर्टी है बेच करके सेबी खुद अपने तरीके से बेच करके इनका प्रॉपर्टी पैसा एक जगह एकत्रित कर लेगी। इसका मतलब ये हो कि पहले सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि पहले सहारा से जो पैसा है एमबी वैली की भी नीलामी शुरू प्रक्रिया कर दी गई है। ये जानकारी मिली है कल के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। तो देखिए ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पहले चाहती है कि जितना भी सहारा का संपत्ति है, निवेशकों का जो पैसा है, पहले एक जगह एकत्रित कर लिए जाए, इसके बाद इस पर सुनवाई होगी कि पैसा कैसे दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीना के बाद फिर से सुनवाई होने वाली है। ये फाइनल कर दिया गया है। ये सारे बात हुआ। इसके बाद बताया गया सहारा भी आरोप लगाई सेबी के ऊपर कि इनके अनुसार सारे हमारे जो निवेशक है फर्जी हैं। ये बोली, सहारा बोली कि हमने सेबी को बहुत सारे ट्रकों में पैसा, बहुत सारे ट्रकों में कागजात भर के दिए, अभी तक इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया। इस तरह की बात भी जो है कि टोटल हुआ। इसके बाद ये भी बताया गया कि सेबी के द्वारा कि इन्होंने खुद
सुब्रत राय आप बोले थे कि मेरा टोटल जो है पेमेंट की राशि जो है 62,000 करोड़ रुपया बताई गई कि 62,000 करोड़ रुपया लोगों का मतलब देना है। ये भी चर्चा हुआ। ये अच्छी बात है कि चर्चा हुआ। इसके बाद सारी बात इस तरह से हुआ। इसके बाद 2 दिन पहले आप लोग तो जानते ही होंगे कि 4 तारीख के समक्ष में बताया गया कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, हटा लिया गया है। 10% से भी कम के आप लोग बेच सकते हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि 25,000 करोड़ रुपया आपको वापस करना है 15% ब्याज के साथ लोगों का है। ये भी जानकारी इसमें प्राप्त किया गया। सारी जानकारी इस तरह का दलील आप लोग मेरा पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि क्या क्या चर्चा हुआ। उसका हम डिटेल वीडियो बता दिए हैं 3 और 4 तारीख वाला। अब देखिए एक और संक्षिप्त विवरण आप लोग हम दे देते हैं कि जब पैसा तो देना ही देना था, लेकिन इस केस में एक और बात आई। पैसा देने के बाद जस्टिस खन्ना एक बात बताते हैं, मौखिक रूप से बोले हैं, लिखित नहीं है। उन्होंने बोला मौखिक रूप से जस्टिस खन्ना ने कि मौखिक रूप से ये भी कहा कि यदि सहारा चाहता है कि उसे सेबी सहारा खाते से कुछ राशि का भुगतान किया जाए तो वह आवेदन कर सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है काउंटर भुगतान को लेकर के। जस्टिस खन्ना जो 3 बेंचेज के जज में जस्टिस खन्ना भी थे, उन्होंने बोला कि अगर सहारा से भी खाते से पैसा रिलीज कुछ चाहती है, सहारा हमको भी कुछ पैसा दिया जाए और लोगों का भुगतान किया जाए तो वो अप्लाई कर सकती है। इसके बाद विचार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले टोटल जो सेबी के तरफ से बोला गया है कि पैसा आपको 25,000 करोड़ देना है, तो पहले टोटल पैसा एक जगह जमा करिए। इसके बाद इस पैसा का कैसे लोगों के साथ, निवेशकों के साथ पैसा बांटा जाएगा, या आप बांटेंगे या सेबी बांटेगी या पोर्टल से बटेगा, ये सारी पहले पैसा एक जगह एकत्रित कीजिए। इसके बाद और आप सहारा भी चाहती है कि हम पैसा बांटें, सहारा से भी खाते में जो पैसा जमा होगा उसको रिलीज कर दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा, आप भी पैसा बांट सकते हैं। लेकिन आपके साथ पोर्टल के अधिकारी हो सकते हैं, आपके साथ जो है कि सेबी के अधिकारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी रहेगी। इसके बाद आप भी पैसा रिलीज के द्वारा बांट सकते हैं। ये एक अच्छी पहल जस्टिस खन्ना ने बोला कि आप रोड मैप दीजिए, कैसे पैसा लोगों को बांटेंगे, कैसे पैसा देंगे। तो इसके बाद लिस्टिंग के लिए जो है कि बोला गया था, लिस्टिंग में एक और बात कि अपना कंपनी मालिकों का जो है कि लिस्ट दीजिए, तो उन्होंने नहीं कल दे पाए और बहुत जल्द उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपको लिस्ट देना है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है सेबी के समक्ष कि आपके कौन संचालक है। तो देखिए उसका अभी डिटेल अभी तक अपडेट नहीं आया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लाइव जो है कि नहीं आ पाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि अभी तक क्या क्या हुआ, तब तक जानकारी संपूर्ण नहीं मिल पाएगी। ये ट्विटर हैंडल से कुछ बातों का उजागर किया गया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लाइव अपडेट आता है, जो जजमेंट ऑर्डर, उसमें आप लोग विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो यहीं तक अभी तक यही अपडेट है कि तब तक आप लोग ये काम करिए, पोर्टल से जिनका भी डिफिशियंसी बताया जा रहा है वो अपना रिसबमिशन करें। जिस तरह का डिफिशियंसी है, अगर नाम मिसमैचिंग है तो एफिडेविट फॉर्मेट लगा कर आप लोग करिए। लेकिन बहुत सारा ऐसा देखा जाए कि इनवैलिड मेंबरशिप बताया जा रहा है, तो उसका आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक सहारा से पोर्टल को मेंबरशिप नहीं देती है तब तक इनवैलिड ही बताएगा। तो उसके लिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। 1 महीना के भीतर फिर से सुनवाई होगी, जिसमें निश्चित है कि कुशवाहा जी का जो हम लोग निवेशकों का IA फाइल है उसमें उसकी सुनवाई हो जाएगी। तो तब तक पोर्टल के भरोसे रहिए। 1 महीना के अंदर फिर से जो सुनवाई होगी उसमें निश्चित है सुनवाई में जो भी होगा निवेशकों का बात होगा। लेकिन एक बात संपूर्ण होगा, भुगतान आज या कल जरूर मिलेगा, क्योंकि पैसा अब एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जान गई है कि पहले पैसा को एकत्रित करें, नहीं तो सहारा अपना संपत्ति बेचती जाएगी और निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले निवेशकों का पैसा को एकत्रित किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी अगुवाई करेगा कि आखिर पैसा कैसे दिया जाए। पोर्टल तो एक तरह से फेलुअर के बराबर है, पैसा मिलना संभव नहीं है। तो सहारा को भी बोला गया है कि आप भी इसमें जो है कि आवेदन कीजिए पैसा के लिए। सहारा से भी अकाउंट से हमको भी चाहिए, हम बांटेंगे, अपना रोड मैप बताइए। तो सहारा अब आगे क्या करती है, अगले सुनवाई में रोड मैप देती है, कैसे आखिर निवेशकों का भुगतान होगा, काउंटर से अगर होगा तो कैसे होगा, कैसे आप देंगे लोगों का पैसा, उसका रोड मैप सहारा भी 1 महीने के अंदर रोड मैप तैयार कर लेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट बोला है। और हो सकता है ये भी अपना फाइल दर्ज करे, हम पैसा देंगे, लेकिन पहले इनको पैसा एक जगह एकत्रित करने का आदेश मिला है। सेबी को पहले खाता में पैसा डाले, इसके बाद ही मिल सकता है किसी को पैसा। चलिए यही संपूर्ण जानकारी है कि 2 तरह का सुनवाई थी, जिसमें सहारा सेबी का था अकाउंट का पैसा कैसे देना है, दूसरा था निवेशकों का पैसा। तो सहारा सेबी वाला मैटर तो क्लोज हो चुका लगभग,
उसकी सुनवाई हो चुकी है। निवेशकों वाला पैसा का मामला अटक गया, जो कि 1 महीना के भीतर दोबारा सुनवाई होगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से जो अपडेट आता है, कब तक सुनवाई है, डेट फाइनल मिलेगा तो आप लोग जानकारी दे देंगे। तब तक पोर्टल पर जो भी जैसे ही कुछ कमियां या कैसे रिसबमिशन का, उसका वीडियो हम आप लोग बताते रहेंगे। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।